हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेट एफ इक्वल्स टू एफ जो आपका फंक्शन है, लेट एफ सच दैट 2 से इन्फिनिटी, आपका 2 से इन्फिनिटी टू आर, आपकी जो डोमेन दी है वो 2 से इन्फिनिटी दी है इस फंक्शन की। इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो हमें रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो देखिए रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसमें जो एफ एक्स दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है। तो हमें एक काम करेंगे, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, आ गया भैया, ठीक है। तो हम y की वैल्यू निकालना है ना हमें, तो अब इधर आएगा y, ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1। तो यहाँ पे आपका y अंडर रूट में पहुंच जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 1, और इसमें आपका x की वैल्यू x इक्वल्स टू वाई अंडर रूट वाई माइनस 1 प्लस 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रही है। x, अब y के लिए हम क्या क्या वैल्यू इसमें रख सकते हैं। y के लिए सबसे पहले तो y जो आपका होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए। तो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रख सकते। तो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑल रियल भी हम ऑल रियल रख सकते हैं, बस 1 से बड़ा रखना चाहिए। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए। और आपकी जो डोमेन है वो भी 2 से इन्फिनिटी है, तो ये फंक्शन तो है ही आपका। अब 1 से बड़ा आपका आर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। 1 से बड़े चाहिए, तो 4 से बड़े या 5 से बड़े, तो ये आपका 1 से इन्फिनिटी, आपकी यही इसकी रेंज आ गई। कौन सी रेंज आ गई, 1 से इन्फिनिटी। तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये भी द डोमेन ऑफ फंक्शन, इसमें डोमेन निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। तो चलिए डोमेन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की डोमेन। सो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9, आपको जो ये आएगा एक्स प्लस 3, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसके कौन कौन से वो आएंगे फैक्टर, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो अब नंबर लाइन पे हम बना लेते हैं -3 और +3, हमारे यहाँ से दो रूट आ गए। ये आपको प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देखिए क्या आ रहा है। -3 और 3 के बीच में मान लिया हमने 0 रख के देखा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन 3 से बड़ा रख रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर नेगेटिव रख रहे हैं, मतलब माइनस सी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कोई भी रखते हैं, लेट से हम -4 रखा, -4 रखेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। तो इसकी डोमेन जो आपकी आ गई, ये क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, आपकी इस फंक्शन की रेंज पूछी है। तो देखिए आपको मालूम है cos x की वैल्यू, cos x की रेंज क्या होती है, cos x की आपकी रेंज होती है -1 से 1। तो भैया माइनस cos x की भी -1 से 1 ही होगी, ठीक है। -1 से 1 होगी, ठीक। अब हमें क्या, हम +2 कर देंगे, हमें तो इसकी चाहिए ना, तो हम इसमें +2 कर देंगे तीनों तरफ। तो यहाँ पे -1 + 2 आपका यहाँ -1 + 2 आपका यहाँ 1 आ जाएगा। -1 + 2 यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 माइनस cos x आ जाएगा, और यहाँ आपके आपका 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें रेसिप्रोकल करेंगे तो भैया सारी इनइक्वालिटीज अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे तो 1 ही आएगा। ये ऐसे हो जाएगा 1/2 माइनस cos x, और यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे 1/3। तो आपको 1/2 माइनस cos x की जो रेंज आ रही है 1/3 से 1 के बीच में आ रही है। क्या आ रही है रेंज आपकी, 1/3 से 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी आपका भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, हमें f(-1), f(2) और f(4) को प्लस करना है। तो देखो आपका ये फंक्शन गिवन है,
तो एफ ऑफ -1 एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब है, -1 से छोटी इसमें है, इसमें तो आपका ये वाला फंक्शन रहेगा, तो इसमें हम एफ की वैल्यू सॉरी एक्स की जगह -1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ ऑफ -1 आएगा यहाँ, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 पूछा है ना, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू -1 आएगा प्लस एफ ऑफ 2, अब 2 किस में होगा आपका, इसमें होगा, 1 से 3 के बीच में आपका 2 आएगा, तो ये तो हम एफ इसकी जगह एक्स जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ ऑफ 4 आपका इसमें आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 4 रख देंगे, तो यहाँ देखिए -3 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 -3 9, तो ये ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाई आर ए टू बी वेयर ए इक्वल्स टू बी -2, यहाँ बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ए आपका ए इक्वल्स टू बी -2 आपका दिया है, और आपका ए बी नेचुरल नंबर है, जो आपका सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 कुछ भी रख के देख सकते हैं, तो आपका बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 6 से बड़े नेचुरल नंबर रखेंगे, मतलब 7 8 9 रख के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ 7 रख के देखेंगे, जब बी की वैल्यू 7 होगी तो ए की वैल्यू 7 -2 5 होगी, ठीक है। क्या 5,7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ठीक है अब हम और रख के देखते हैं, यहाँ पे 8 है और 7 दिया हुआ है, तो आपका ये 4, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 8 अगर 8 रख के देखिए तो क्या आएगा, अगर हमने बी की वैल्यू 8 रखी तो 8 -2 6 आ रहा है, ए की वैल्यू 6 आ रही है, क्या 6,8 है, 6,8 है भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3, 17 और -3 की प्री इमेज मांगी है। इसमें अब बताइए प्री इमेज कैसे, प्री इमेज मांगी है मतलब ये इसकी रेंज है, हमसे डोमेन पूछी गई, तो देखिए बताइए ये कैसे होगा, बताओ ये कैसे होगा। काम करते हैं भैया, इसकी डोमेन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई -1, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर y -1 आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर y -1 आ रहा है। अब देखिए अब हमें f ऑफ y लिखेंगे, f ऑफ 17 रख के देखेंगे तो 17 -1 16 आएगा, 17 -1 16 आएगा, तो 16 की कौन सी वैल्यू होंगी x की, x के लिए प्लस -4, ठीक है, -4 से 4 प्लस -4 -4 होगी और +4 होगी, और -3 के लिए क्या आएगा, f ऑफ -3, -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 -1, तो ये आपका नेगेटिव आएगा -4, तो ये आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये आपका, लेकिन आपका यहाँ रियल नंबर में नहीं आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, इस वजह से ये आपका 5 आ जाएगा, तो आपका दूसरा वाला 5 आ रहा है और पहला वाला -4 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। आ गया है समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर ए आर बी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी देन आर इज, हमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ए खुद से बड़ा हो सकता है, ए खुद के बराबर हो सकता है, लेकिन ए खुद से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये इसमें दोनों कंडीशन चेक ट्रू होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिकली चेक करते हैं, अगर ए खुद से बड़ा है तो इसका इन्वर्स भी प्रूफ नहीं हो सकता भैया, मतलब मान लीजिए अगर अगर 1 0 से बड़ा है तो क्या 0 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ए सबसे बड़ा हो गया सी से, तो ये ट्रांजिटिव है बस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ना दैट, ओ सॉरी सॉरी, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एक मिनट, हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन आर एज ए आर बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले ए आर ए करके देखेंगे, ए आर ए करके देखेंगे, देखो तो रिफ्लेक्सिव
और रिफ्लेक्सिव, हमने ए आर ए करके देखा, देखो ए ग्रेटर ए आर ए के लिए क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो इसमें आपका ये रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ हो रहा है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये प्रूफ हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, ए खुद के बड़ा खुद के बराबर आ रहा है और ए खुद से बड़ा तो नहीं होगा, तो हम इसकी ये वाली कंडीशन ट्रू मान के इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर देंगे। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो बी से तो ये लेस देन ही होगा, और बी से लेस देन होगा तो ये कंडीशन प्रूफ नहीं होगी, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी से बड़ा है और अगर बी आपका सी से बड़ा है तो आपका ऑटोमेटिकली ए सबसे बड़ा हो गया, सी से भी बड़ा हो गया, तो आपका ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो इसके लिए काम करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x कुछ ओरिजिन से पास हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका y, ये x, x डिवाइड x। अब देखिए 1 1 एंड ऑन 2, अब 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले काम करते हैं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, अगर हम इसमें सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करके देख लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये एक ही जगह काट रहा है, तो x की एक ही वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, ठीक है, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है और कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब भैया ये 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, तो ये 1 1 तो भैया है, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि सारी प्री एग्जिस्टिंग इमेज कर रही है, मतलब ये आर टू आर है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हाँ भैया ये दोनों ले रहा है, देख लीजिए ये दोनों लेगा, देखिए इसका ग्राफ नेगेटिव में भी है पॉजिटिव भी है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9, लेट f such that R2R be defined by fx 1 upon x for all x belongs to R, then f is 1 upon x का हम ग्राफ बना लेते हैं, 1 upon x का ग्राफ भैया ऐसे बनता है, उसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर 1 अपॉन एक्स में एक्स के नीचे यहाँ जीरो होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो भैया हम इन्फिनिटी वाले, इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए, इस वजह से इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इस वजह से आर से हमें इन्फिनिटी हटानी पड़ती है, जीरो हटाना पड़ेगा, लेकिन भैया इसमें तो आपका ये आर टू आर दिया हुआ है, इस वजह से ये ऑन टू तो फंक्शन नहीं होने वाला, 1 अपॉन एक्स ऑन टू नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता है, ऑन टू भी नहीं होगा, और भैया ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन आर टू आर होना चाहिए और फंक्शन यहाँ पे जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, इस वजह से तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो एफ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपकी क्या पूछिए, डोमेन पूछिए किसकी, cos x की, cos x की डोमेन, तो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, cos x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होती है, cos x का ग्राफ बना लेते हैं, चलिए ये आपकी 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π, ठीक है। 0 से π/2, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और π/2 से पाई, पाई पे इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और फिर उसका ये दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है, 2π पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, 2π पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ और यहाँ, अगर हम सिर्फ 0 से 2π देख रहे हैं तो देखो ये 0 से π/2 पॉजिटिव है और 3π/2 से 2π पॉजिटिव है, तो इसका क्या क्या आ जाएगा, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 3π/2 से 2π, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी एन एब्सोल्यूट फंक्शन, मान लो इफ एफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपका जी दिया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड एक्स को, ये हम मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें फॉग निकालना है और गॉस दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो फॉग निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी की जगह मॉड एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे एफ जो यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मॉड एक्स आएगा, ठीक है, और आपका जी ऑफ एफ क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका गॉस निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ इसके मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आ जाएगा,
ठीक है, अब हमें क्या फॉक की निकालनी है -3/2, तो यहाँ -3/2 रखो। हाँ, जब हम -3/2 रखेंगे मॉड एक्स में तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा 3/2, पॉजिटिव 3/2, 3/2 आपका 1 से बड़ा है, 3/2 आपका 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 दे देगा। हमें प्लस निकालना है ना इन दोनों का, ठीक है प्लस। अब देखो इसमें क्या होगा 4/3, 4/3 आपका 1 से बड़ा है, 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम रखेंगे 4/3, जब इसमें हम 4/3 रखेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा ना 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन 1 1 होगा, 1 + 1 2, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो इफ ए आर, ये आपका -3 आर की डोमेन डोमेन में से -3 कटा हुआ है, एंड बी जो है डोमेन में से 1 कटा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स, आपका दिया है x-2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू है, देन शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 के लिए फॉर 1 1 सबसे पहले फॉर 1 1 ये आपका फंक्शन गिवन है, 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू r, ठीक है, जिस r जो आपका ना ही वो 3 है और ना ही वो आपका r 1 है, ठीक। तो आपका क्या होगा, ये x a टू b जा रहा है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो x-2 है अपॉन x-3 इक्वल्स टू y-2 अपॉन y-3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई -3x एक्स वाई -3x और आपका -2y + 6, ठीक, ये आएगा। और ऐसे आएगा आपका एक्स वाई -2x और उसके बाद आपका -3y + 6 तो आपका यहाँ से 6 से 6 कट रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, तो -3x और -2x यहाँ जाएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा, -3y + 2y यहाँ आएगा, -y माइनस से माइनस कट गया, आपका x = y आ गया। और भैया अगर x = y आ गया तो ये आपका 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू, भैया ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y = x-2 अपॉन x-3, हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में, तो ये आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद xy -3y = x-2, ठीक है। अब x को उधर ले जाओ, xy -x = -2 + 3y, ठीक है, xy -1 = -2 + 3y, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y -2 + y -1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, जिसमें y क्या नहीं होना चाहिए, y आपका 1 नहीं होना चाहिए, और तो y की सारी ऑल रियल नंबर हम रख सकते हैं, y 1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपकी जो डोमेन है हमने यहाँ पे लेट करा था, लेट y बिलोंग्स टू r, जिसमें 1 नहीं होगा, तो आपका डोमेन इक्वल्स आपका रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गई, रेंज इक्वल कोडोमेन आ गई, जो आपके फंक्शन में पहले से गिवन था कंडीशन में क्वेश्चन में, जहाँ से देयरफॉर इट इज ऑन टू, ये आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या हो, कैसे करेंगे, देखो इसको हमें नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू प्रूव करना है। तो देखिए लेट, सबसे पहले उसके लिए 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू r, x अपॉन x² + 1 इक्वल्स टू y अपॉन y² + 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy² + x इक्वल्स टू y x² + y, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, x y, इसको इधर लाके एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, इससे आएगा आपका y आएगा, और इससे आएगा आपका -x, और यहाँ पे आएगा आपका +x -y = 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम x - y कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये आना चाहिए आपका 1 - xy = 0, यहाँ से आपका एक x = y आ रहा है और एक xy = 1 आ रहा है। इस कंडीशन की वजह से ये तो आपकी सही है, और इस कंडीशन, ये कंडीशन की वजह से आपका ये 1 1 तो नहीं होगा भैया, ये 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें ऑन टू प्रूव, ऑन टू भी देखना है क्या ये ऑन टू हो भी नहीं होगा कि नहीं। तो लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, हमने एक y मान लिया जो कोडोमेन में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर y = एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर + 1, अब x² हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +y = x, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x² y - x
इक्वल्स टू माइनस वाई, एक्स कॉमन ले लेंगे इससे, एक मिनट, एक्स कॉमन ले लेंगे, देख लो भैया एक्स कॉमन कैसे लेंगे, एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, हाँ ये बिल्कुल ठीक आया है और ये एक्स ठीक आया है। एक्स कॉमन ले लेंगे इससे, तो क्या आएगा आपका, एक मिनट, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिख रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये हमने x के टर्म में लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी करने के लिए, मतलब इसके रूट्स निकालने के लिए, हमें इसका d की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। डी पॉजिटिव होने तो d कैसे निकलेगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर AC ऐसे करके। तो बी स्क्वायर यहाँ पे जो b है वो -1 है, तो बी स्क्वायर आपका क्या आएगा -1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4, ए क्या है आपका y और सी भी क्या है आपका y। तो ये आपका ये आ रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 1 माइनस 2y आएगा एक, और एक आएगा 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, देखो भैया, एक आ रही है -1/2 और एक आ रही है 1/2, ये तो आ रही है यहाँ प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो -1/2 पे आ रही है, अब देखो हम इन दोनों पे रख के देखेंगे वैल्यू, -1/2 और 1/2 के बीच में हम 0 रख के देख लेते हैं। अगर हमने 0 रख दी यहाँ y की वैल्यू, तो ये 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 0 रख देंगे तो ये 1 1 1 यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं, हाँ 0 ही रखा जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ ये इसके बीच में तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है भैया। अगर हमने -1/2 से -1 अगर रख दें, हम -1 रख दें तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ -1 रख देंगे तो -2 नेगेटिव हो गया। भैया ये तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही हम 2 से इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ 1 रख देंगे, अगर यहाँ 1 रख दिया तो -2 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो ऐसे ये नेगेटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। तो यह -1 से 1/2 से 1/2 के बीच की ही इसकी रेंज आ रही है y की जो रेंज आ रही है, y बिलोंग्स टू -1/2 से 2, ठीक है। लेकिन यहाँ y की जो रेंज दी है ऑल रियल नंबर दिए है ना, ऑल रियल नंबर, लेकिन भैया आपकी यहाँ पे रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो रही है, इस वजह से देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है भैया, आगे समझ में। यहाँ पे आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, मैंने सारे तरीके के सब क्वेश्चन करा दिए हैं, अब कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा जो मैंने पढ़ाया, और इसके बाद आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी अगर डाउट हो, पूछ लीजिएगा कमेंट में एकदम। और आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।